हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जोड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को आइटरेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। बाय द वे, अगर आपको बता दो, अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आए हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्ले लिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आके इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लो। इसके अंदर पूरी कंप्लीट आपको जावास्क्रिप्ट का कोर्स आने वाला काफ़ी अच्छा। अभी तक आप इस कोर्स के साथ बने हो तो आपको पता भी चल गया होगा कि हम हर एक चीज़ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने वीडियो पे। ठीक है, तो मैंने अभी इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लिया है और ये अपनी मैं चालू कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा console.log करूँ तो मेरा ये कनेक्ट हो चुका है। तो ओके, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी आखिर क्या होती है और कंप्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टी का सिंपल सा बताऊं कि आपको आपके ऑब्जेक्ट के अंदर डायनेमिकली आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डायनेमिकली वेरिएबल से या डायनेमिकली डाटा से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज यूज लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है, चलो कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लो कि मेरे पास वेरिएबल है लेट एक फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम है, इसके अंदर है अजय। ठीक है, फर्स्ट नेम अजय है, एक है लास्ट नेम, मेरे पास एक लास्ट नेम है, इसके अंदर आ गया कुमार। ठीक है, ये मेरे पास दो वेरिएबल हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है तो इनको ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको की वैल्यू पेयर में नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे स्टोर होंगे। ठीक है, अब ये मेरे अंदर दो वेरिएबल हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको डायनेमिकली इनकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो कैसे, अब देखो लेट यूजर अब क्या करूंगा, मेरे को ये फर्स्ट नेम इसकी जो ये वाली की यूज करनी है, मतलब इस फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है उसको यूज करके मेरे को डायरेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अभी आपको पहले बताता हूं, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं तो आप कैसे करोगे। ठीक है, आप क्या गलती करोगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट फर्स्ट नेम डायरेक्ट ऐसे दोगे, इसके अंदर फर्स्ट नेम की आपको यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू दे दोगे। ठीक है, जैसे कि अजय है, अजय की मैंने वैल्यू दे दी। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको दे दी, फर्स्ट नेम को वैल्यू दे दी हेलो। ठीक है, ये मैंने इसकी दे दी। अब लास्ट नेम इस टाइप से आप लास्ट नेम की वैल्यू दोगे। ठीक है, मैंने लास्ट नेम की दे दी गुड, ये मैंने इसके अंदर दो वैल्यू दे दी। अब आप मेरे को इस टाइम पे कमेंट करके बताओ कि आपका जो आप सोच रहे हो आउटपुट क्या होगा, आप क्या सोच रहे हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अजय आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट नेम की जगह गुड ये कुमार आ जाएगा, ये सोच रहे हो। और इसके अंदर ये तो होगी इसकी के क्रॉसपोंडिंग ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको अगर प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो जो आप सोच रहे हो क्या वैसा ही है, तो जो आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अंदर आएगा कैसे, देखो भी आपको मैं दिखाता हूं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट नेम, तो ये डायरेक्ट फर्स्ट नेम आ गया, ना कि इसकी ये वैल्यू आई है, डायरेक्ट फर्स्ट नेम आया। यहाँ पे देखो लास्ट नेम, तो लास्ट नेम डायरेक्ट ये इसकी वैल्यू ये एज ए स्ट्रिंग जा रही है। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं ना, तो ये और ये दोनों इक्वल है। हमने बात की थी यहाँ पे आप कोई भी की दोगे वो तो स्ट्रिंग में ही कैलकुलेट होगी, एज ए स्ट्रिंग ही वो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर भी डाल देता हूँ 34, तो ये भी एज ए स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो ये देखो ये भी एज ए स्ट्रिंग है, इसकी हमने पहले बात की थी जब ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट में हमने देखा था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आती है कि हम ये जो इसकी फर्स्ट नेम की इसकी जो ये वैल्यू है इसको हम कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ES6 के अंदर आए थे, हमने इससे पहले देखा था ब्रैकेट नोटेशन डॉट नोटेशन की। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये अगर आपको इसकी कंप्यूटेड प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब ये जो वेरिएबल इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो अगर आपको यहाँ एज ए की चाहिए तो उसको आप किस टाइप से ले पाओगे। तो सिंपल सा उसको मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट देना है। स्क्वायर ब्रैकेट देने के बाद आपको क्या यहाँ पे जिस वेरिएबल की आपको कंप्यूटेड वैल्यू चाहिए, मतलब जिस वेरिएबल की आपको उसके वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड है वो आपको वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर आपको उसकी वैल्यू देनी। मेरे को जैसे फर्स्ट नेम की है, फर्स्ट नेम की ये जो इसके अंदर स्टोर्ड है उसको एज ए की बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे दे दूंगा फर्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूंगा फर्स्ट नेम। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूं दिस इज कंप्यूटेड वैल्यू, तो मैंने सिंपल सा ऐसे किया। अब आपको मैं जैसे इसको सेव करता हूं आप एक चीज देखना, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम अलग है, समझ रहे हो, ये फर्स्ट नेम अलग है, ये फर्स्ट नेम अलग है,
ये अलग कैसे, ये है एज ए स्ट्रिंग, बट ये है, ये जो है ये भी है एज ए स्ट्रिंग, बट ये क्या, पहले इसकी फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो जो वैल्यू उसको यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। तो देखो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेव किया तो आप देखो फर्स्ट नेम आ गया, इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट नेम के अंदर हेलो आ गया, लास्ट नेम के अंदर गुड आ गया, फिर देखो फर्स्ट नेम के अंदर क्या आया, फर्स्ट नेम ये क्या एक वेरिएबल है, इस फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो रही है यहाँ से, फर्स्ट नेम के अंदर क्या अजय, तो अजय यहाँ पे एज ए की बन गई है, इसके अंदर आ गया इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज ए कंप्यूटेड वैल्यू, तो ये आ गई दिस इज ए कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज किस टाइप से हम कोई भी वेरिएबल होता है उसकी डायनेमिकली उसकी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, ठीक है। ये तो इस टाइप से हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को इसके अंदर डालना है, यूजर के अंदर एक वैल्यू और ऐड करनी है डायनेमिकली बाहर से, ठीक है। तो देखो हमको पता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली बाहर से वैल्यू डालते हैं तो किस टाइप से डालते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यूजर मैंने किया, यूजर इसके अंदर डॉट करके मैं अगर यहाँ पे लगा दूं, जैसे मैं मेरे पास कुछ नहीं है तो दिस ऑल, मैंने दिस ऑल कर दिया इसके अंदर इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसके अंदर एक वैल्यू डाल दूं, मैं डालता हूं हेलो दिस इज ऑल, मैंने सिंपल से अभी मैंने इसको पेस्ट किया तो देखो इसके अंदर ये आ गई है दिस ऑल एक की इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, दिस हैज इज ऑल, तो ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अगर इसको डायनेमिकली अगर वैल्यू देना चाहूं, डायनेमिकली ये जो वैल्यू है जो लास्ट नेम की है जो उसको डायनेमिकली देना चाहूं कि मतलब इसकी जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे जाए, तो मैं वो कैसे करूंगा, सिंपल सा यूजर डॉट, तो यूजर मैं यहाँ पे डाल दूंगा लास्ट नेम किया इक्वल टू इसकी वैल्यू दे दूंगा गुड टू, जैसे मैंने किया अभी आपको दिखाता हूं। अभी आप देखो इसके अंदर अपने क्या, ये दो तो अपने स्टार्टिंग में एडेड थे, ठीक है, एक मैंने यहां पे ऐड कर दिया, फिर एक मैंने ये दिस ऑल ऐड कर दिया, एक मैंने लास्ट यूजर डॉट लास्ट, इसको मैं यहां पे आपको समझने के लिए ऐसे बता दूं, दिस इज कंप्यूटेड ऑफ लास्ट नेम, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया, तो अब एक चीज देखो, इसको मैं ओपन करता हूं, ये देखो ये सारे तो आ गई, इसके अंदर जो यूजर लास्ट नेम है इसकी आप देख रहे हो यूजर लास्ट नेम की क्या आ गई है, यहाँ पे यूजर लास्ट नेम में क्या कुमार, तो यहाँ पे देखो कुमार दिस इज कंप्यूटेड ऑफ लास्ट नेम, तो ये कुमार की जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको एज ए की बना के उसके अंदर वो स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, और इसके बाद हमने देखा था कि एक्सिस इसको किस टाइप से कर सकते हैं वो हमने बात की थी, ठीक है। और ये जो चीजें है ना कंप्यूटेड वैल्यू की, ये अभी आपको अगर सेंस नहीं बना रही कि किस टाइप से अंदर से वर्क हो रहा है, इन डेप्थ वर्क किस टाइप से हो रहा है, तो देखो ऑब्जेक्ट अभी बेसिक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, फिर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे उस टाइम इस ऑब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी तरह से हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ आएंगी, जैसे दिस कीवर्ड भी आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो उस टाइम कंस्ट्रक्टर भी आएगा अपने पास, आर्ग्यूमेंट्स भी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और भी, तो उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस हिसाब से कंप्यूटेड प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे आप फोकस रखो, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे इन सब की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको डायनेमिकली प्रॉपर्टीज को डाल के यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे है ना, ये जो फर्स्ट नेम है वो टोटली डिफरेंट है, ये फर्स्ट नेम है ये टोटली डिफरेंट है, आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको एक चीज़ आपको बताओ, अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे भी मैं अगर लास्ट नेम डालूँ तो अब आप बताओ क्या आएगा, ठीक है। अब आप सोचो क्या आएगा, मैं एक बार इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास इतनी 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसको सेव करता हूँ तो आप देखो क्या आया, अब देखो अजय, यहाँ पे अजय आ गया, इसके अजय के अंदर आ गया कुमार, समझ रहे हो, तो यहाँ पे कंप्यूटेड प्रॉपर्टी आ गई है कुमार, ठीक है। तो ये इसकी की आ गई है। अब ये देखो ये एक अरे आ गया, ठीक है, अरे है ये, इसको आप देख रहे हो ये एक अरे है, इसकी लेंथ 1 है, ठीक है, ये अरे है, अजय के अंदर एक अरे स्टोर हो गया है। तो ये अरे किस टाइप से आ रहा है, ये कैसे चल रहा है, तो पूरी हम बात करेंगे बाद में, तो अभी आपको इसके अंदर जाने की अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो भी आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही कर सकते हो, तो मैंने ऐसे कर दिया तो अजय के अंदर कुमार आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और है, मान लो कि जैसे कि मैं ये है, इसको मैं ऐसे ना करके इसको मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, कैसे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम को अगर मैं ऐसे कर दूं, अब आप एक चीज देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अब ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम है, बिकॉज इसके अंदर जो भी आप डालोगे ना
वो कंप्यूट उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लग के वो इसकी सोल्व होके वो इक्वल टू आ जाएगा इसके। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया तो वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, बट हमने यहाँ पे क्या एज ए स्ट्रिंग दी है, तो स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों सेम हो गई, तो दोनों सेम हो गई तो इसकी वैल्यू देखो फर्स्ट नेम है, पहले हेलो थी, फिर मैंने इसको वापस रीडिक्लेयर किया तो इसकी नाम कुमार हो गई है, तो फर्स्ट नेम कुमार, लास्ट नेम गुड। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कंप्यूटेड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, किस टाइप से वर्क कर रही है, कैसे आप डायनेमिकली प्रॉपर्टीज को डाल सकते हो, डायनेमिकली प्रॉपर्टीज को यूज करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव यही है। ठीक है, और देखो अगर आप चैनल पे पहली बार है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मैं पूरा कवर करके कि कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स बनाने वाला हूँ आपके लिए, तो आपको भी काफ़ी हेल्प होगी। प्लस आप एक इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहो या कुछ और कोर्स के अंदर इंप्रूवमेंट चाहते हो पर्टिकुलर, तो आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हो, तो मैं उस पर वर्क किया जाएगा और कोर्स और भी बेटर हो जाएगा अपना। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे आप आके मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।